This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि स्टवाल। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों के साथ मौजूद हैं हमारे साथ हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। वैशाली, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। लेकिन आपके जवाबों पर जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। ग्रेटर नोएडा के नजदीक जेवर एयरपोर्ट बनाने की योजना पर फिर से काम शुरू। बिल्डरों को उम्मीद कि हवाई अड्डा बनने से प्रॉपर्टी बाजार के दिन फिरेंगे। रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और मुंबई की बीचेस से गंदगी को साफ करके समंदर के किनारों को कैसे खूबसूरत बना रहे हैं चंद लोग। एनसीआर के जेवर में एक और एयरपोर्ट के मुद्दे पर खींचतान चलती रही है। ठंडे बस्ते में पड़ने के बाद एक बार फिर इस परियोजना को अमली जामा पहनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस सब का क्या असर पड़ रहा है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के प्रॉपर्टी बाजार पर, जानिए ओइनतम ओझा से। ये नोएडा एक्सप्रेसवे है और ये है ग्रेटर नोएडा। और अब देखिए यमुना एक्सप्रेसवे को। 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे देश की सबसे अच्छी सड़कों में से है। फिर भी इस इलाके से व्यापार के बड़े नाम नदारद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और रियल एस्टेट उद्योग के लिए संदेश साफ है, बिना एयरपोर्ट के बात नहीं बनेगी। उत्तर प्रदेश के नुकसान का हरियाणा को फायदा हुआ और गुड़गांव आज कॉर्पोरेट और एमएनसी गतिविधियों का गढ़ बन गया। शायद यही वजह है कि झेवर में एयरपोर्ट के ऐलान का इतना गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। झेवर ग्रेटर नोएडा से 40 किलोमीटर और नोएडा से करीब 60 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट का अनाउंसमेंट एक न केवल जो है यमुना एक्सप्रेसवे के लिए, पर एंटायर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एंटायर जो है वेस्टर्न यूपी, इसके लिए एक बहुत ही बड़ा मैं कह सकता हूँ बूस्टअप जो है होगा। क्योंकि एक इसी की चीज़ की कमी थी। इसके अलावा बाकायदा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे और दूसरी चीज़ें जो ज़रूरत होती हैं एक पूरे स्मार्ट सिटी के लिए, वो ऑलरेडी जो है इन शहरों के अंदर अवेलेबल है। इसके आने से एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है और इसके आने से एंटायर सिनेरियो आपका जो है वो चेंज होगा यहाँ का। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे इलाके में बिक्री धीमी रही है। प्रॉप इक्विटी के आंकड़ों के हिसाब से इन बाजारों में 2013 और सितंबर 2015 के बीच में कुल खपत में 17% की गिरावट आई। यमुना एक्सप्रेसवे पर 25,000 इकाइयां अभी 3,330 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से खरीदी जा सकती हैं। ग्रेटर नोएडा में 2 लाख में से 71,000 इकाइयां उपलब्ध हैं। यहाँ पर औसत दाम 3,570 रुपए प्रति वर्ग फुट है। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए 5,000 एकड़ जमीन रखी है। इरादा है कि नोएडा मेट्रो लाइन को ग्रेटर नोएडा के रास्ते झेवर तक लाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से भी कहा और आपसे भी कहा, जो जेवर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की बात है, सरकार ने अपनी तरफ से पूरी घोषणा ये करते हैं हम लोग कि इस एयरपोर्ट को बहुत जल्दी बनाएंगे, डेवलप करेंगे। जेवर एयरपोर्ट का प्रस्ताव 2001 में सबसे पहले रखा गया था, जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। उसके बाद मायावती ने भी योजना का समर्थन करते हुए 2000 एकड़ एयरपोर्ट के लिए दिए थे। उस समय की यूपीए सरकार ने मंत्रियों का समूह बनाकर मामले पर फैसला करने को कहा, क्योंकि ये उस नीति का उल्लंघन था जिसके तहत दिल्ली के मौजूदा एयरपोर्ट के 150 किलोमीटर के दायरे में दूसरा हवाई अड्डा नहीं बन सकता था।
ये योजना नोएडा के सांसद महेश शर्मा के नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद दोबारा पटरी पर आई। अगले कुछ सालों में ग्रेटर नोएडा इलाके का हुलिया बदल सकता है, क्योंकि यहाँ काफी बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। प्रस्तावित एयरपोर्ट के साथ 30 किलोमीटर एलिवेटेड नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो लिंक भी समय से पहले यानी मार्च 2017 तक चालू होने की उम्मीद है। ग्रेटर नोएडा से उनीतम ओझा, एनडीटीवी। चलिए अब आपके सवालों के जवाब देते हैं, जिसके लिए हमारे साथ हैं प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। चलिए पहले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अशोक कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक, पूछिए अपना सवाल। जी, मुझे नोएडा में एक 55 लाख रुपए का मकान चाहिए था। ये इन्वेस्टमेंट के लिए मैं लेना चाहता हूँ। जी, नोएडा में 55 लाख रुपए का निवेश, बताइए क्या इनके लिए सही रहेगा? अशोक जी, आपके लिए नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 2 पे हमने 3 सेक्टर्स चुने हैं। सबसे पहला है सेक्टर 137। ये एक हाउसिंग हब है। यहाँ पे प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन भी है और एफएनजी कॉरिडोर भी एडजॉइनिंग है। सेक्टर 143B चुना है हमने आपके लिए, जहाँ पे भी मेट्रो स्टेशन प्रपोज्ड है, एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है। एक्सप्रेसवे का सेक्टर है ये, साथ में ग्रीन बेल्ट है एडजॉइनिंग, और इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल बेल्ट्स भी प्रपोज्ड हैं। और सेक्टर 143 वो सेक्टर है जो सेक्टर 143B के साथ लगा हुआ सेक्टर है, और आधे से ज़्यादा सेक्टर इंस्टीट्यूशनल एरिया की तरह प्रपोज्ड है। सो ये ग्रोथ फैक्टर्स हैं तीनों सेक्टर्स के। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करें। अपार्टमेंट्स जो मिड सेगमेंट में पड़ते हैं उनके आंकड़े दिखा रहे हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 2 में कुल मिला के प्रोजेक्ट 63 हैं। टोटल सप्लाई 53,550 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट 6,840 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 28 मंथ्स की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 4,900 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं, और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में अगर प्राइस ट्रेंड को देखें तो करीब 28% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो 11% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट्स पे जिनकी रिकमेंडेशन हम लाए हैं आपके लिए। सबसे पहला है सेक्टर 143 में गुलशन होम्स का गुलशन इकेबाना। डेवलपर से ये 5,100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे मिल रहा है। रीसेल में थोड़ा कम है, 4,300 टू 4,700 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे उपलब्ध है। आप डेवलपर से ले सकते हैं 2 BHK की 1,315 स्क्वायर फुट की, या फिर 3 BHK की 1,340, 1,495 या 1,695 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। प्रोजेक्ट जो है 12.5 एकर्स पे बनाया जा रहा है। 2017 तक रेडी हो जाने की उम्मीद है। 20 टावर्स हैं ग्राउंड प्लस 19 स्टोरीज के। प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। कंस्ट्रक्शन फेज़ 1 का जो है एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है और नेक्स्ट ईयर तक रेडी हो जाने की उम्मीद है। फेज़ 2 मिड नेक्स्ट ईयर तक रेडी होगा और बाकी पूरा प्रोजेक्ट 2017 के मिड तक रेडी हो जाने की उम्मीद है। लोकेशन स्ट्रॉन्ग है। फ्यूचर मेट्रो स्टेशन भी प्रपोज है, प्राइस एडवांटेज के साथ मिल रहा है आपको। दूसरी राय सेक्टर 143B में विक्ट्री इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का विक्ट्री एस। डेवलपर से 4,500 एंड रीसेल से 4,200 टू 4,400 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप ले सकते हैं। डेवलपर से खरीद सकते हैं 3 BHK की 1,475 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2017 में तैयार हो जाएगा। प्रोजेक्ट 4.5 एकर्स पे बनाया जा रहा है। कुल मिला के 9 टावर्स हैं ग्राउंड प्लस 21 स्टोरीज के। कंस्ट्रक्शन मिड स्टेज तक पहुंच चुकी है और लेट 2016 तक रेडी हो जाने की उम्मीद है। डेवलपर सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स ऑफर कर रहे हैं और लोकेशन जो है स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी भी आएगी आके चल के। 1 किलोमीटर दूर है एक्सप्रेसवे से और प्राइस एडवांटेज इसमें भी है आपके लिए। तीसरी राय सेक्टर 137 में पारस बिल्टेक का पारस टेरा। 5,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1,060 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में ये रेडी हो जाएगा। 900 मीटर दूर है नोएडा एक्सप्रेसवे से। 30 एकड़ की सेल्फ सस्टेनिंग टाउनशिप है। टाउनशिप बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। हाई राइज, लो राइज, ड्यूप्ले अपार्टमेंट सभी दिए जा रहे हैं। कुल मिला के 28 टावर्स हैं। मल्टीपल फेजेस में इसे बनाया जा रहा है। अच्छी लोकेशन है प्रपोज मेट्रो स्टेशन के पास और नोएडा गाजियाबाद लिंक रोड से कनेक्टिविटी मिलती है इसको। तो नोट कीजिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला है गुलशन इकेबाना, ये गुलशन होम्स की तरफ से है। दूसरा है विक्ट्री एस, विक्ट्री इंफ्रा की तरफ से, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की तरफ से। और तीसरा है पारस टिएरा, ये पारस बिल्टेक का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर अंकुर कक्कर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकुर, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, थैंक यू। मैं पूछना चाहता था कि अजमेर के जयपुर में अजमेर रोड, मानसरोवर एक्सटेंशन और जगतपुरा, इन तीनों लोकेशन में से आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छी लोकेशन इन्वेस्टमेंट पर्पज से, एंड कौन से बिल्डर के साथ जाना चाहिए इन द प्राइस रेंज ऑफ अबाउट
3,000 रुपीज़। तो यहाँ ये जानना चाहते हैं कि कौन सा इलाका जो ये आपको बता रहे हैं उनमें से कौन सा इलाका इनके लिए बेस्ट रहेगा जयपुर में। साथ में इन्होंने एक दो प्रोजेक्ट्स भी शॉर्टलिस्ट करके हमें भेजे थे। अनुकंपा प्लैटिना टेरेसेस इन्होंने बोला था, इसके बारे में भी ये जानना चाहते थे। तो आप बताएं क्या आप ओपिनियन रखती हैं। अंकुश जी, आपके लिए 2 माइक्रो मार्केट्स शॉर्टलिस्ट किए हैं, मानसरोवर एक्सटेंशन और गोपालपुरा बाईपास रोड। गोपालपुरा बाईपास रोड 9 किलोमीटर लंबी है और एक की ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो टोंक रोड और अजमेर रोड को जोड़ता है। इसके साथ साथ इस स्ट्रेच पे काफ़ी पिवटल पॉइंट्स हैं, चाहे वो विवेक विहार मेट्रो स्टेशन हो, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन हो, टोंक रोड हो, जयपुर रेलवे स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट हो। प्रीडोमिनेटली यहाँ पे एंड यूजर्स नज़र आते हैं क्योंकि मेट्रो कनेक्टिविटी इस स्ट्रेच की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मेजर ग्रोथ ड्राइवर है क्षेत्र का। मानसरोवर एक्सटेंशन भी चुना है आपके लिए। ये भी एक वेल डेवलप्ड एंड वेल इनहैबिटेड लोकेशन है। 3 से 4 किलोमीटर दूर है मानसरोवर एक्सटेंशन मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से, जो स्टार्टिंग पॉइंट है फेज़ 1 मेट्रो लाइन का, और डायरेक्ट कनेक्टिविटी से मिलती है अजमेर रोड की तरफ जो 7 किलोमीटर दूर है और टोंक रोड की तरफ जो 4 किलोमीटर की दूरी पे है। कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करेंगे अपार्टमेंट्स के इन दोनों माइक्रो मार्केट्स के लिए। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स देखें तो मानसरोवर एक्सटेंशन में 17 और गोपालपुरा बाईपास रोड पे 5 है। टोटल सप्लाई मानसरोवर एक्सटेंशन में 2970 यूनिट्स की और गोपालपुरा बाईपास रोड पे 390 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स मानसरोवर एक्सटेंशन में 1080 हैं और गोपालपुरा बाईपास रोड पे 30 यूनिट्स उपलब्ध हैं। और इन्वेंट्री ओवरहैंग मानसरोवर एक्सटेंशन में 23 मंथ्स की चल रही है और गोपालपुरा बाईपास रोड पे करीब 7 मंथ्स की। मिड सेगमेंट के औसत दामों पे नज़र डालें तो मानसरोवर एक्सटेंशन में औसत दाम है 3,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे और गोपालपुरा बाईपास रोड पे है 4,800 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दामों में बढ़त मानसरोवर एक्सटेंशन में करीब 30% तक की देखी गई है पिछले 2.5 सालों में, और उसी दौरान गोपालपुरा बाईपास में करीब 21% तक की बढ़त नजर आई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को मानसरोवर एक्सटेंशन में करीब 12% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं और गोपालपुरा बाईपास में करीब 9% तक के रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे। आपने मानसरोवर एक्सटेंशन में अनुकंपा बिल्डर्स का प्लैटिना टेरेसेस प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट किया है। 3,900 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1,090 या फिर 3 BHK की 1,500 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2018 में ये तैयार हो जाएगा। कुल मिला के 4 ब्लॉक्स ग्राउंड प्लस 14 स्टोरीज के बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट अभी प्री लॉन्च स्टेज में है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है और लेट 2018 तक रेडी हो जाने की उम्मीद है। अपार्टमेंट्स प्राइवेट टेरेसेस के साथ बनाए जा रहे हैं और काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग अमेनिटीज़ हैं हमारी राय में। लग्जूरियस अमेनिटीज़ हैं। लोकेशन के तौर पे 4.1 किलोमीटर दूर है ये न्यू संगानेर रोड से। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन करीब 9 किलोमीटर की दूरी पे है और टोंक रोड 6 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। सो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आप इस प्रोजेक्ट को ज़रूर चुन सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट्स की राय लाए हैं मानसरोवर एक्सटेंशन और गोपालपुरा बाईपास पे। सबसे पहला है मानसरोवर एक्सटेंशन में धानुका ग्रुप का सनशाइन प्राइम। 3,650 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1,025 या 1,168 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में ये तैयार हो जाएगा। लग्जरी प्रोजेक्ट है इस्कॉन रोड पे। 5,000 स्क्वायर यार्ड्स का टोटल एरिया है प्रोजेक्ट एरिया। ग्राउंड प्लस 12 स्टोरीज का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन स्टिल्ट लेवल तक पहुंच चुकी है और अक्टूबर 2016 तक रेडी हो जाने की उम्मीद है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग अमेनिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छी हैं। प्राइवेट टेरेसेस भी दिए जा रहे हैं और एक इंसेंटिव है, 0 मंथली मेंटेनेंस है पहले 5 सालों के लिए ओनर्स के लिए। दूसरी राय आपके लिए नारायण विहार गोपालपुरा बाईपास पे कोटेचा डेवलपर्स का रॉयल फ्लोरेंस प्रोजेक्ट। 3,150 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से मिल रहा है। 2 BHK की 1,150 या 1,238 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में तैयार हो जाएगा। ये करीब 1,800 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट एरिया पे बनाया गया है। स्टैंडअलोन बिल्डिंग है। ग्राउंड प्लस 14 स्टोरीज का स्ट्रक्चर है। 2016 तक तैयार हो जाएगा। 200 फीट रोड पे ये सिचुएटेड है जो गोपालपुर बाईपास को अजमेर रोड से जोड़ती है। आगे चल के स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है। 3 किलोमीटर दूर है मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से। अच्छी अमेनिटीज़ के साथ साथ प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। तो नोट कीजिए आपके लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं। सनशाइन प्राइम धानुका ग्रुप की तरफ से और रॉयल फ्लोरेंस है कोटेचा डेवलपर की तरफ से। ये 2 ऑप्शंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बुलबुल बसु का है जिन्होंने ईमेल के ज़रिए पूछा है। वो बेहाला कोलकाता में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ग्रीनफील्ड सिटी में और रेप्यूटेड बिल्डर कोई आपसे चाहते हैं आप सजेस्ट करें। ये भी जानना चाहते हैं क्या ये इलाका इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं है और उनका बजट 45 लाख का है जिसमें वो 2 या 3 BHK का फ्लैट ढूंढ रहे हैं।
बुलबुल जी, बेहाला का जो क्षेत्र है ये डायमंड हार्बर रोड के आइदर साइड्स पे लोकेटेड है। एक ओल्ड रेजिडेंशियल एरिया माना जाता है और इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल एरिया भी है। काफ़ी डाइवर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पे ऑपरेट करती हैं। ज़्यादातर इसको बेनिफिट मिलता है मेट्रो लाइन से, जो जोका बीबीडी बाग लाइन को जोड़ती है, और आगे चल के इसको एक आईटी हब बनाने का भी प्लान है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं यहाँ पे बेहाला में। साथ में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, जो काफ़ी रेप्यूटेड सेटअप है, वो बेहाला से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पे है। प्लॉटेड डेवलपमेंट और इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स काफ़ी दिखेंगे आपको यहाँ पे। कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करेंगे बेहाला के। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स अपार्टमेंट्स के यहाँ पे 19 हैं। टोटल सप्लाई 1180 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 240 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 18 मंथ्स की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 3,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में 20% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को 8% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जो आपने बेहाला में खुद चुना है, श्रीजन रियल्टी लिमिटेड का ग्रीन फील्ड सिटी। 3,200 to 3,900 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1143 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2017 में ये तैयार हो जाएगा। ये एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप का हिस्सा है। 45.7 एकड़ की टाउनशिप है, जिसमें 96 ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं। काफ़ी लार्ज डेवलपमेंट माना जाता है कोलकाता का, और इसको फेजेस में डेवलप किया जा रहा है। जो 20 ब्लॉक्स हैं वो फेज़ 1 में पोजेशन के लिए भी, फेज़ 1 और 2 में पोजेशन के लिए भी आ चुके हैं। कंस्ट्रक्शन बाकी ब्लॉक्स का जो है मिड टू एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है। प्रोजेक्ट बेहाला चौरस्ता मेट्रो स्टेशन के काफ़ी करीब है, करीब 4 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से, और अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव इन ऑप्शंस दोनों हैं आपके लिए। तो आपके ज़रूरत के मुताबिक आप चुन सकते हैं। इंटीग्रेटेड टाउनशिप के बेनिफिट्स हैं, मेट्रो स्टेशन क्लोज है और एक 6 स्टार रेटेड डेवलपमेंट भी है। हमारी राय में अच्छा चुनाव होगा आपके लिए, आप चुन सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट्स की भी राय लाए हैं बेहाला में ही। सबसे पहली है मैनाक ग्रुप का सिम्फनी टावर्स। 3,650 रुपीज़ to 3,700 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 903 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2017 में ये तैयार हो जाएगा। कुल मिला के 3 ब्लॉक्स हैं ग्राउंड प्लस 10 स्टोरीज के। ये बिरेन रॉय रोड पे लोकेटेड है, 2.8 किलोमीटर दूर है डायमंड हार्बर रोड से। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन 3rd फ्लोर तक पहुंच चुका है और पोजेशन लेट 2017 तक हो जाएगी। दूसरी राय बेहाला में पवित्र कंस्ट्रक्शंस का गौरव गार्डन्स प्रोजेक्ट है। 4,250 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 944 या 965 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। ये भी 2016 में तैयार हो जाएगा। कुल मिला के 5 ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं स्टिल्ट प्लस 4 स्टोरीज के। राजा राम मोहन रॉय रोड पे ये लोकेटेड है और डायमंड हार्बर रोड से ये वॉकिंग डिस्टेंस पे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। फिनिशिंग स्टेजेस तक पहुंच चुका है और पोजेशन अर्ली नेक्स्ट ईयर हो जाएगी। तो नोट कीजिए आपके ऑप्शंस कौन से हैं। पहला है सिम्फनी टावर्स और दूसरा है गौरव गार्डन्स। ये 2 ऑप्शंस आपके पास है जहां आप चाहें तो पैसा लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका नाम है सुधीर। सुधीर, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप वैशाली से? नमस्कार, मैं मुंबई से चंबूर में 2 बेडरूम या 3 बेडरूम देख रहा हूँ। मेरा बजट तो 2 करोड़ है और मैं भी 2.5 तक में एक्सटेंड कर सकता हूँ। मैं कुछ ऑप्शंस मिलेगा इस बजट के लिए चेंबूर में? जी बिल्कुल। तो चेंबूर का इलाका ये पसंद कर रहे हैं। 2 से 2.5 करोड़ में इनको कुछ चाहिए। सुधीर जी, चेंबूर का जो क्षेत्र है इसकी कनेक्टिविटी रेल, रोड और मेट्रो से होती है, वही इसका एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पे इसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है साउथ मुंबई, घाटकोपर, मुलुंड और थाने की तरफ। 3.45 किलोमीटर लंबा सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड जो है, इससे वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेसवेज की कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। घाटकोपर मेट्रो स्टेशन 5 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से। ईस्टर्न फ्रीवे और चेंबूर मोनो रेल से इसकी कनेक्टिविटी और भी स्ट्रॉन्ग है। और 9 किलोमीटर दूर है ये BKC से, जो एक मेजर कमर्शियल हब है। स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, गुड कनेक्टिविटी ही इस मार्केट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो मार्केट तो काफ़ी अच्छा है। कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करेंगे। जो डेटा हम दिखा रहे हैं वो रेडी यूनिट्स का दिखा रहे हैं आपको। चेंबूर में कुल मिला के प्रोजेक्ट 67 है। टोटल सप्लाई 3000 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 260 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 17 मंथ्स की चल रही है। मिड टू लग्जरी सेगमेंट के औसत दाम 16,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में करीब 25%
तक की बढ़त देखी गई है पिछले 2.5 सालों में, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को 10% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं रिकमेंडेशंस पे, जो प्रोजेक्ट्स हम आपके लिए चुन के लाए हैं। सबसे पहला है चेंबूर में ओमकार रियल्टर्स का ओमकार रागा प्रोजेक्ट। 15,645 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 1534 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2012 में ये तैयार हो गया था प्रोजेक्ट। स्टैंडअलोन बिल्डिंग है, ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स की। प्रोजेक्ट वेल ऑक्यूपाइड है जब से ये तैयार हुआ है 2012 में। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से पे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है ये। 700 मीटर दूर है चेंबूर मोनोरेल स्टेशन से, 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है चेंबूर रेलवे स्टेशन से और 4 किलोमीटर की दूरी पे है प्रपोज चारकॉप मेट्रो लाइन से, जो आगे चल के आएगी। साथ में आपको प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है। दूसरी राय आपके लिए चेंबूर में कुकरेजा ग्रुप का कुकरेजा रेसिडेंसी। 19,240 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट की ऑल इंक्लूसिव प्राइस में आप रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 1300 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। ये 2014 में तैयार हो गया था। ये भी एक स्टैंडअलोन बिल्डिंग है, ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स की। प्रोजेक्ट 2014 में जब रेडी हुआ है उसके बाद काफ़ी वेल ऑक्यूपाइड है। ईस्टर्न फ्रीवे पे लोकेटेड है, 500 मीटर दूर है सायन पनवेल एक्सप्रेसवे से, 1 किलोमीटर की दूरी पे है गोविंदी रेलवे स्टेशन से, 500 मीटर दूर है प्रपोज चारकॉप मेट्रो लाइन से और 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है चेंबूर मोनो रेल से। तीसरी राय चेंबूर में सिरोया कंस्ट्रक्शंस का अपोलो आर्टेमिस। 14,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1320 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में ये रेडी हो जाएगा प्रोजेक्ट। एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें 2 टावर्स बनाए जा रहे हैं, स्टिल प्लस 15 फ्लोर्स के। कंस्ट्रक्शन एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है। 2016 में ये रेडी हो जाएगा। कनेक्टिविटी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से स्ट्रॉन्ग है इस प्रोजेक्ट की। 1 किलोमीटर दूर है चेंबूर मोनो रेल से और प्राइस एडवांटेज मिल रहा है। और नोट कीजिए आपके ऑप्शंस क्या है। ओमकार रागा है ओमकार रियल्टर्स की तरफ से, कुकरेजा रेजिडेंसी है कुकरेजा ग्रुप का और अपोलो आर्टेमिस है सिरोया कंस्ट्रक्शंस की तरफ से। ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो चलिए फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी उलझनें हम सुलझाते रहेंगे, आपके सवालों के देंगे जवाब। लेकिन इसके अलावा आज हम प्रोजेक्ट ट्रैकर में आपके लिए लेकर आए हैं बेंगलुरु का एक खास प्रोजेक्ट।